साल पहले हो गई थी इनकी 13वीं और यह मांग कर रहे हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ, रहम करो मैं जिंदा हूँ, मत मारो मैं जिंदा हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ने के लिए नामांकन कर दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, टिकठी लेकर के उस पर भी सो गए कफन ओढ़ करके। जोगी जी के काफिले के आगे कूद गए वाराणसी में और एक बार लखनऊ में। अखिलेश यादव ने एफआईआर दर्ज कराया हजरतगंज थाने में, जिन लोगों ने इनकी जमीन हड़प करके और कागज में इनको मृत घोषित कर दिया, तब भी अभी यह जिंदा नहीं हो पाए। यह है साहब, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। यह कब जिंदा होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हम ऐसे मृतक के पास हैं जो नाना पाटेकर के साथ रहे। नाना पाटेकर आए वाराणसी में एक फिल्म की शूटिंग करने, तो इनको अपने साथ लेके चले गए और वहीं रहे उनके साथ। कुछ फिल्मों में भी इनकी पत्नी भी हीरोइन थी। यह हीरो नहीं बन पाए, लेकिन इनकी मराठी पत्नी हो गई हीरोइन। फिल्मों में काम किया, लेकिन बेचारे जिंदा नहीं हो पाए। रहम करो मैं जिंदा हूँ। अखिलेश यादव से लेकर के और योगी आदित्यनाथ ने कहा 24 घंटे के अंदर जिंदा करवा दूंगा, जिंदा नहीं हो पा रहे हैं। संतोष जी रहने वाले कहाँ के हैं, पूरा नाम बताइए। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम चितौनी, पोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस, उत्तर प्रदेश। थाना चौबेपुर, जिला बनारस, यानी वाराणसी के हैं। वाराणसी यह गंगा जी का प्रणाम करने आए थे और हमसे मिल गए। यह गंगा जी का प्रणाम करते हैं कि हे गंगा मैया, तो है पियरे चढ़ैबे हमके जियादा, यही ना, सैया से कर दे मिलनवा हो हाय राम, ऐसे है ना। चलिए, संतोष जी से हमसे मुलाकात हो गई। यह चौबेपुर थाना क्षेत्र चंदौली लोकसभा में है, जहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। और हम जहां हैं यह 80 घाट है, जहां प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं और यहीं से नौकायन किए हैं। घाटों को उन्होंने देखा है, यहाँ फावड़ा भी चलाया है। इसी घाट पर आकर के संतोष जी मांग कर रहे हैं। संतोष मूरत सिंह, यानी मूरत आपके पिताजी का नाम था, आपका संतोष जी। आपके पिताजी सेना में थे जी। कब दिवंगत हुए और माँ कब दिवंगत हुई, क्या कहानी है? 1988 में हमारे पिताजी एक्सपायर होते हैं और 1995 में हमारी माताजी, पिताजी हमारे फौज में थे। रिटायरमेंट के बाद 1988 में उनका देहांत होता है और 1995 में माताजी का देहांत होता है। ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम से वरासत हो जाती है। उस समय हम नाबालिग थे साहब, और सन 2000 तक नाम चलते रहा। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए यही आँच फिल्म जी, और हमारे गाँव में ही आए और यहाँ पे घाट पे भी शूट हुआ है गाना। तो उनके साथ जो है कि हमारी मुलाकात हुई और वो बोले कि संतोष आप फौजी के लड़के हो, आप हमारे साथ बॉम्बे चलो। तो हम साहब के साथ साहब चले गए बॉम्बे और 2 साल नहीं आए और वहीं पे एक महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर ली। क्योंकि हम राजपूत। पसंद उन्होंने किया कि आपने किया? दोनों ने किया? दोनों ने किया साहब। अच्छा। और फिर बाद में उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया, ये कहकर कि एक मरे हुए आदमी के साथ मैं रहने का तनाव नहीं झेल सकती। मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आप मेरी तरफ से आज़ाद है। चूँकि कोर्ट कचहरी केस तो आप पे होगा नहीं, क्योंकि आप तो डेड हो चुके हो, तो आप अपना देख सकते हो। वो भी मुझे छोड़ के आज 8 फिल्मों में काम करती हैं। क्या नाम था? प्रिया, सुप्रिया। सुप्रिया जी। सुप्रिया चली गई आपको छोड़ के चली गई। और आज 8-10 साल से जो है कि हम ऐसे ही हमारी उनकी कोई बातचीत भी नहीं है। और हमारा संघर्ष 20 सालों से जो है कि साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। आई एम अलाइव। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जो नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस ने भी मेरा 151-701 में चालान भी किया था। मतलब तिहाड़ जेल में भी आप कितने दिन रहे? तिहाड़ जेल में 14 दिन रहे। 14 दिन रहे। तो वहीं से हमने नामांकन भी इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंट्स रेसिंग 2012, राष्ट्रपति का भी नामांकन हमने प्रणब मुखर्जी जी के समय में। जी। तो पूरे देश विदेश की मीडिया ने मुझे कवर किया। लोकतंत्र के 14 स्तंभ मीडिया ने भी साबित किया कि वो भी जिंदा है। और वहीं से तिहाड़ जेल हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव कब लड़े आप? 2017 में। 2017 में विधानसभा कौन सा था? शिवपुर विधानसभा से। अच्छा, आपको मिल गए थे? निर्दल लड़े आप? निर्दल थे, निर्दल प्रत्याशी। प्रस्तावक समर्थक मिल गए? हाँ, सब मिल गए। और मुझे कुछ वोट भी मिले हैं साहब, ये नहीं पता 7200 है या 702 है, कुछ ऐसे वोट भी मिले हैं। तो किसको मिले हैं, मुर्दा को कि जिंदा को? 300 700 कुछ है। जी। 7200 है या 702 है, ऐसे ही कुछ वोट है।
और उसके बाद सहयोग भी किया लोगों ने कुछ 10-20 दे करके 10-20 एक्चुअली उन लोगों ने पूछा कि आप कैसे चुनाव लड़ोगे। हम कहे आकाश वृत्ति जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे अर्थी और कफन लगा के 20 सालों से हम सो रहे हैं। और यहाँ मणिकर्णिका घाट है, यहीं पे जब हमारा मन ज़्यादा दुखी होता है साहब तो बोलते हैं काशी मोक्ष का धाम है। बोले कहीं भी आदमी मरता है तो यहाँ पे अगर उसका दाह संस्कार होता है तो उसके आत्मा को वो मिलता है। और हम तो जिंदा ही मर चुके हैं तो हम कहाँ रहें। बोले कि जाना कहाँ है। बोले बस यहीं तक साहब, जहाँ आखिरी सबका होता है वहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। और इंडिया डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। मैडम महतरमा तेज नेत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनका किडनी खराब हो गया था तो उनसे हम अस्पताल में हम मिलने गए और उनसे हमने निवेदन किया कि मैडम आपकी किडनी खराब हो गई है, हम भी अभी यंग हैं, आप एक काम करिए हमारा एक किडनी ले लीजिए आप, और एक किडनी से आप भी जिंदा, दोनों का काम चलेगा। हाँ, आप भी जिंदा हो जाए और हमें भी जिंदा कर दीजिए। तो मैडम को लगा दिल को, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी जिक्र किया, राजनाथ सिंह साहब से जिक्र किया, उनसे भी टूटती सांसों से सुषमा स्वराज ने इनकी बात सुना और लिखा पढ़ी किया। राजनाथ सिंह तो उस समय के गृह मंत्री और वर्तमान के रक्षा मंत्री, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? जी जी, दो बार। हाँ, उन्होंने क्या कहा? एक बार तो जब उनकी सरकार नहीं थी उससे पहले भी मिले थे, लखनऊ में हम गए थे जब 28/6/2012 को FIR लिखवाने, तो ऐसे ही तख्ती लटका के हम जा रहे थे तो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में इनका भी आवास था। तो वहीं पे वो गाड़ी में देखे तो हमको बुलाए, अच्छा, बोले इधर आइए, हम आपको जंतर मंतर न्यूज में देखे थे, तो क्या हुआ आपके प्रकरण का, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से बेल करो संतोष। ये सब मेरा ईमेल ID सब उन्होंने लिखा, स्वयं राजनाथ सिंह साहब ने अपने PA को कह के, और बोले कि उत्तर प्रदेश सरकार को बेल किया जाएगा और आप हमारी सरकार अभी सत्ता में तो नहीं है लेकिन हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम आपको जिंदा कर देंगे। ऐसा विपक्ष में रहते हुए सभी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन जब सरकार आएगी तो फिर भूल जाते हैं सर। यह हुआ, राजनाथ सिंह ने इनका मामला देखा और सुषमा स्वराज ने लिखा पढ़ी किया। टूटती सांसों से उन्होंने इनकी संवेदना को जाना भीतर तक। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक वकील साहब का पत्र, इनका कुछ पत्र भी हम दिखाते हैं आपको। इनके वकील साहब ने इनको एक कानूनी नोटिस दिया कि आपका मामला मैं देख रहा हूं और आप समय से नहीं पहुंच रहे हैं और हमें फीस भी नहीं मिल रही है। यदि समय से फीस हमें नहीं मिली तो हम मुकदमा आपका छोड़ देंगे। मुकदमा छोड़ भी दिया उन्होंने। और अब संतोष जी घूम रहे हैं। योगी जी के सामने कूद गए तो कुटाई भी हुई कि? हाँ साहब, डेफिनेटली होना ही है साहब, क्योंकि कैसे कूद गए, कहाँ चुपचाप ऐसे कैसे रहा? नहीं, अब एक्चुअली क्या है साहब कि अब हमारा फ़ोन नंबर जो है सर्विस लाइन में जो है कि वो हो गया, क्राइम ब्रांच, LIU, CID सबके पास मेरा नंबर वायरल है, क्योंकि देश विदेश के मीडिया में सब आ रहा है, इस पे नंबर लिखा है। अच्छा, नंबर भी बता दीजिए भैया। एक चीज और है, देखिए मैंने जितने वीडियो किया सीधे ऐसे पीड़ित लोगों से मैंने जोड़ दिया, सम्मानित जो हमारे दर्शक हैं उनको जोड़ दिया, और इन लोगों से ही हमारे नंबर भी वो लोग प्राप्त करते हैं कि भैया आपका नंबर था तो थोड़ा दुबे जी का नंबर बताइए। तो आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। जी, 9769483265 व्हाट्सअप नंबर है, और दूसरा नंबर है 9643667510। अच्छा, इस नंबर से आप व्हाट्सएप पर संदेश मिल जाएगा और फोन से बात भी हो जाएगी। तो पुलिस के पास यह नंबर है, और जैसे ही कोई जन नेता आता है, मुख्यमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, तो बेटा संतोष तुम्हारी खैर नहीं है, जहां भी रहोगे पुलिस उठाएगी और लॉकअप में डाल देगी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। कहते हैं सम्मान पूर्वक आपको गिरफ्तार किया जाता है। सम्मान गिरफ्तारी भी बोले कितने प्रकार की होती है सर? सम्मान। तिहाड़ जेल कैसा था? तिहाड़ जेल का अनुभव बताइए। तिहाड़ जेल का अनुभव ये था साहब कि वो भी एक, तिहाड़ जेल में पहली बार मृतक पहुंचा था जी, 14 दिन रहे, और किस वजह से पहुंचे, हम अर्थी लगा के जंतर मंतर पे सोए थे बरसों से, और वहाँ के सच्चो साहब आए और अर्थी और कफन ओढ़ के हम सोए, अपने जूते से उन्होंने मुझे अर्थी पे मारा मुझे और कहा कि यहाँ से भाग जाइए। हमने कहा सर इससे शांति प्रिय धरना और क्या हो सकता है कि आई एम डेड मैन, मैं वैसे ही मरा हुआ हूँ, मरे हुए को क्यों मार रहे हो? अगर जोहरी आजमाना है तो किसी जिंदे आदमी पे जाके आजमाइए। तो बोले कि यहाँ से हट जाइए, हमारे हाथ में क्या है? हम कहे साहब कानून के हाथ लंबे होते हैं, और कहा जाता है कि आप उन लोगों को पकड़ो जाके जो मुझे मरा हुआ घोषित किया है। तो बोले हमारे हाथ में क्या है? तो हमने इतना ही कह दिया साहब, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो ऐसे हाथों का क्या काम, ये हाथ मुझे दे दो।
तो बोले ठाकुर बनते हो? तो बोले सर ठाकुर तो मान लीजिए जात पात का तो मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन पैदाइशी ठाकुर तो राजपूत तो हूँ ही। तो बोले कि इनको ले लो, और मैंने वो हाथ पकड़ के उनका काट लिया दांत से। अच्छा। और ये मतलब अपने जीवन में ये आज तक मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ, बोले कि कोई क्राइम करो आप जिंदा हो जाओगे, कोई कांड करो जिंदा हो जाओगे। तो बोले कि अब किसी की जिंदगी लेके अगर जिंदा होना पड़े तो ऐसे जिंदा है, ऐसे तो अच्छा है मुर्दा ही रहे साहब। तो काट लिया तो उन लोगों ने हाँ, फिर मैंने बोला और फिर भेज दिया जेल। हाँ, फिर मुझे रिमांड पे लिए उन लोग, 4 सिपाही मिलके मेरे कान का पर्दा फाड़ दिए। और एक मतलब संतोष की इच्छा यह नहीं थी कि हम कोई अपराध कारित करें, इनकी इच्छा यही थी कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो मेरे खिलाफ अपराध दर्ज होगा, अपराध दर्ज होगा तो हमारे नाम से दर्ज होगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। जिंदा होने के लिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन वाह रे सरकार, भैया जी की जय हो। अपराध दर्ज कराया हजरतगंज थाने में और उसे भेज दिया गया नील पर। मैंने देखा है 467, 68, 71, 69 या अपराध प्ले की धाराएं हैं कि उन लोगों ने कूट रचना करके इनको मृतक घोषित किया है और भेज दिया गया। यहाँ फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई। जी, हमने आरटीआई से रिपोर्ट निकाली तो पता लगा कि जो पूर्व विवेचना किए थे उन लोगों ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी माल पानी खा के। तो आप बताएं सब, मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है मेरे पीछे, और एफआईआर की कॉपी लेके हम आज भी भटक रहे हैं। भैया बनारस में अगर कोई अधिवक्ता है, जिंदा दिल इंसान, एक अधिवक्ता का हमने पत्र देखा है, पैसा नहीं मिला इसलिए मुकदमा छोड़ दिया है। कोई माई का लाल जो संतोष का मुकदमा लड़ेगा? मैंने तो भैया अपनी बहस सुप्रीम कोर्ट में किया था अमिताभ बच्चन के खिलाफ। यह भी नियम है, आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? अपना पक्ष तो रख ही रहे साहब। अभी देखिए, जीवन हमारा, व्यवसाय तुम्हारा, आप उसको रिस्टोर कराइए मुकदमे को, पहला काम। और भैया जो लोग भी देख रहे हैं, संतोष की मदद करिए। अगर कोई अधिवक्ता है यहाँ अधिवक्ता तो एक मिनिस्टर भी है जो वर्तमान में मंत्री हो गया है। लाइव डिबेट पे तो एक से एक वेल एजुकेटेड पर्सन आके डिबेट पे सपोर्ट में बोल देते हैं। अच्छा, नाना पाटेकर के साथ आप रहे, उन्होंने कुछ किया क्या आपके लिए? हाँ साहब, बोलते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। सीधे बताइए क्या किया उन्होंने? ये किया है कि मीडिया में जो है कि बयान दिया है कि एक जिंदा आदमी ही कुक का काम कर सकता है, मरा हुआ आदमी कुकिंग का काम कैसे कर सकता है। उनके बोलने की वजह से पूरे बॉलीवुड के काफी लोगों ने बोला, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब ने बोला, सतीश कौशिक साहब मेरे सपोर्ट में बोले, और वही सब बयान लेके अभी करंट का आप देख सकते हैं कि जीवन हमारा, व्यवसाय तुम्हारा बना दिए हैं। सलमान खान साहब भी हमारे जीवन पे फिल्म बना के पैसा कमा रहे हैं। अब उनपे भी एफआईआर के लिए हम दौड़ रहे हैं। बताइए कैसे पता कि आप ही के जीवन पर बनाया उन्होंने? चूंकि सलमान खान साहब से वहाँ बिग बॉस सीरियल एक आता है कलर्स पे, उसमें मुझे बुलाया गया था और ऑडिशन के लिए उन लोगों ने मुझे बुलाया। बिग बॉस में भी संतोष को बुलाया गया, उसके बाद भी जिंदा नहीं हुए जी। देश की मीडिया ने इस मामले को उठाया और राष्ट्रीय पटल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया, फिल्में बनाई गई, लेकिन संतोष अभी तक जिंदा नहीं हुए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गंगा के किनारे से मैं आपसे अपील कर रहा हूं, यहाँ आपका कई बार आना जाना हुआ है। वाराणसी जो देश का प्राण तत्व है, जो देश का हार्ट है, आज पूरे विश्व का विशेषांक बना हुआ है। पहले भी पुरातन नगरी थी, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी। वहां से एक नौजवान अपने को जिंदा होने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन यह गुहार पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन कैसे हैं, उनकी आंखों पर कैसा चश्मा चढ़ा हुआ है कि मैं जिंदा हूं, 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूं, हमें जिंदा कराओ, मत मारो मैं जिंदा हूं, रहम करो मैं जिंदा हूं। और यह व्यक्ति जिंदा नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से सियासत पर यह ऐसा मामला एक कोड़ और कलंक के समान है। मैं चिल्ला करके आज यहाँ से कह रहा हूँ कि संतोष को जिंदा कराओ, और जिन लोगों ने कूट रचना और फ्रॉड प्ले करके ऐसा किया है उन्हें मृतक घोषित करो। मृतक घोषित करने से अभिप्राय, जहाँ यह व्यक्ति निर्दोष होकर के जेल में गया है, जेल में उनका स्थान होना चाहिए। संतोष, और क्या कहना है लोगों से? ये कहना चाहेंगे साहब कि जैसे जो सत्ता में हैं, जो बैठे हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो करें। मुझे लगता है साहब कि अब तक का मेरा अनुभव पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है। क्योंकि अगर इनकी आत्माएं जिंदा होती तो मुझे कब का जिंदा कर देती। आत्मा मर चुकी है, इनके कुछ अभिलेख हैं, एक बोरी में लेकर के आए हैं। संतोष जी दिखाइए खड़े करके। देखिए, यह अपराध दर्ज हुआ है नील पर, जैसा मैंने बताया। यह हजरतगंज थाने में है और दंड प्रक्रिया संहिता
की धारा 154 के अंतर्गत है। यह है, जैसा कि मैंने धाराओं को बताया है, 420, 406, 468, 469, 471, 506। यह 28/6/2012 को इनका अपराध दर्ज हुआ है और यह तमाम पत्र हैं जो आपको बता रहे हैं। देखिए, है जिलाधिकारी वाराणसी को प्रेषित किया गया है लखनऊ से, और यह पुलिस महानिदेशक की तरफ से है, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है। किसी गंदे दरोगा ने, ऐसा दरोगा जिसके मुंह खून लगा होगा, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। ये आप देखिए, स्टाम्प पेपर पर भी इन्होंने शपथ पत्र दिया है जब यह लड़ रहे थे चुनाव। यह वकील साहब ने कह दिया है कि भैया हम यह हैं आचार्य पंडित काशीनाथ उपाध्याय। जियो उपाध्याय जी की जय हो। उपाध्याय जी का पैसा है, उन्होंने कह दिया पैसा मिलेगा तभी। अब भैया हरिश्चंद्र का पैसा था, जब इसी हरिश्चंद्र घाट पर थे, कि हम कर लेंगे तभी अपने बेटे का दाह संस्कार होने देंगे। तो उपाध्याय जी को मैं हरिश्चंद्र नहीं कहूँगा और नहीं घाट का डोम कहूँगा, डोम से भी प्राय उस काम को करने वाला। लेकिन उपाध्याय जी भी धन्य है, और इन्होंने कह दिया कि श्री संतोष कुमार को सूचित किया जाता है कि आप समय समय पर उपस्थित होकर पैरवी नहीं करते हैं एवं हर एक तारीखों की फीस नहीं भेजते हैं तो आपका मुकदमा छोड़ दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब होगा उनका भी, अब यह नहीं उपस्थित होंगे तो छोड़ ही देंगे। यह गणना अभिकर्ता का है। यह जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2017 में, तो इनका पास है। उसके बाद भी व्यक्ति जिंदा नहीं हो पा रहा है। संतोष जी, हमारी शुभकामनाएं, आप जल्दी जिंदा हो जाएं, और जिंदा होकर के इनका कितना खेत है साहब? 12.5 एकड़ जमीन। 12.5 एकड़ जमीन नाम करा लिया। आपकी बहनें भी 3 थी? 3 बहनें हैं। उन लोगों का क्या है, वो अभी मांग रही हैं खेत की? नहीं, वो लोग शादीशुदा है, अपने ससुराल में है साहब। क्या बयान दिया है उन लोगों ने? मेरे सपोर्ट में उन्होंने बोला है कि एक ही भाई है हमारा, जिंदा है और उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। और साहब हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम मीडिया में आने के बाद भी सब, जैसे कि आपने जैसे फ़ोन किया या और भी लोग फ़ोन किए, बोले संतोष जी कहाँ मिलोगे, आपका एक इंटरव्यू लेना है। तो जब हम जिंदा बचेंगे तभी तो इंटरव्यू देंगे, और जिंदा रहें तो कैसे रहें? क्योंकि एक मरा हुआ आदमी मतलब किन किन स्थितियों से, सम विषम परिस्थितियों से गुजर के, शासन से, प्रशासन से सबका झेलने के बाद वो अपनी पीड़ा को बयान करे तो कैसे करे? और कोई तो इस पृथ्वी में कहते हैं मेरा भारत देश महान, मैं क्या बोलूं, आपका भारत देश महान, क्योंकि जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है भारत देश महान। हाँ, बहुत द्रवित करने वाला मामला है, और आप खुद ही विचार करें कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से संतोष के साथ, संतोष मूरत सिंह के साथ 13वीं हो गई, मगर मैं जिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।